पीएम मोदी और मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ने फिर कुछ ऐसा कर दिया जिससे कांग्रेस ही एक्सपोज हो गई है। राहुल गांधी के हाथ से हर मुद्दा निकलता जा रहा है, जिससे राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस मुद्दे के सहारे वो मोदी सरकार को घेरे। पीएम मोदी ने राहुल गांधी और विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। वहीं अब राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसको लेकर कोई सबूत नहीं है। जो किताब छपी ही नहीं है, उस किताब के सहारे राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन वो खुद ही घिर गए। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब के कुछ अंश का हवाला देकर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधने की कोशिश की। हालांकि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने जमकर विरोध जताया। इस विषय पर संसद में सत्ता पक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे के बीच बीजेपी की ओर से एमएम नरवणे की ओर से दिए गए बयान को साझा किया गया। बीजेपी की ओर से जो वीडियो शेयर किया गया है, उसमें पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भूमि का 1 इंच भी नहीं खोया है, हम ठीक वही हैं जहां पहले थे। वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया है कि झूठे नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और पूर्व सेना प्रमुख को अपनी गंदी राजनीति में घसीट लिया, वो भी एक ऐसी किताब के जरिए जो अभी प्रकाशित भी नहीं हुई है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। साथ ही चाचा नेहरू को भी लपेट लिया। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राहुल गांधी जी अपने नाना नेहरू जी का तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल करियप्पा जी के बारे में विचार पढ़ लीजिए। जनरल थियप्पा का पत्र, फील्ड मार्शल मानेक शॉ का पत्र तथा मथाई जी की किताब बहुत खतरनाक है। राष्ट्रीय सुरक्षा का कुछ तो लिहाज कीजिए। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि लिखित भाषण राहुल गांधी जी का लिखने वाले ने उनको किताब का नाम ही नहीं बताया, फिर मूर्खता साबित हुई। दर्शकों, एक बार फिर बिना कोई तथ्य के राहुल गांधी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन इस बार भी राहुल गांधी खुद घिर गए। वहीं बीजेपी और सरकार ने तो राहुल गांधी को करारा जवाब दिया ही है। वहीं आप दर्शक किसके साथ है, कमेंट में जरूर बताइए। आप दर्शक अगर पीएम मोदी के साथ है तो कमेंट में पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, हर मुद्दे पर राहुल गांधी घिरते जा रहे हैं। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं अब घिरने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि चीन पर ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे ने ये बातें अपनी किताब में लिखी है। सरकार डरी हुई है, क्योंकि अगर ये सही निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की असलियत सभी को पता चल जाएगी कि जब चीन हमारे सामने खड़ा था और आगे आ रहा था तो उस समय 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, ये उस लाइन में है। लेकिन सवाल है कि जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, उसको लेकर राहुल गांधी कैसे आरोप लगा सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी के नेता और प्रवक्ता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। बीजेपी के नेता देश की अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी के विचारों की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। आईएमएफ और एलन मस्क इससे सहमत नहीं है। मानिए कि पावर का बैलेंस भारत की तरफ बदल रहा है। यहाँ तक कि पी चिदम्बरम भी राहुल गांधी की बातों का समर्थन नहीं करते। राहुल गांधी भारत को बदनाम करने वाली ब्रिगेड का हिस्सा है। उन्हें भारत से नफरत है, वो प्रोपेगेंडा के लीडर हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में है। आसन्न वैश्विक झटके सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि ये एक ऐसा बजट है जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2027 में होने वाली जनगणना में दखल देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने 2027 की सामान्य जनगणना में नागरिकों की जाति संबंधित आंकड़ों को दर्ज करने, वर्गीकृत करने और सत्यापित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने केंद्र और भारत के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन के कार्यालय से जनहित याचिका दायर करने वाले शिक्षाविद आकाश गोयल की ओर से इस मुद्दे पर दिए गए सुझावों पर विचार करने को कहा है।
दर्शकों, कांग्रेस पार्टी आज एक अहम मोड़ पर खड़ी है। गांधी परिवार की विरासत पर टिकी ये पार्टी चुनावी सफलता के लिए लगातार तरस रही है। ऐसे में नेतृत्व पर सवाल उठने लाजमी है। पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में है। ऐसे में हार के बाद पार्टी के कई नेता अब राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देकर जाने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। वहीं पार्टी के एक और नेता राशिद अल्वी ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। वहीं अब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजा वड़िंग को अब तक का सबसे भयानक, असक्षम और भ्रष्ट अध्यक्ष करार दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने बीते दिनों पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर एक और हमला बोला है और पार्टी छोड़ने की घोषणा की। बता दें कि 8 दिसंबर 2025 को राजा वड़िंग ने नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि वड़िंग सबसे अयोग्य राज्य कांग्रेस अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को विधानसभा चुनाव में हरवाने वाले नेताओं को अच्छे ओहदे पार्टी में दिए गए। नवजोत कौर ने यह भी कहा कि सीएम भगवंत मान के साथ वड़िंग का समझौता है ताकि उन पर कोई आंच नहीं आए। नवजोत कौर ने अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने खुद को जेल जाने से बचाने के लिए सीएम मान के साथ मिलकर कांग्रेस को बर्बाद किया। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करके अपने लाभ के लिए पार्टी को बेच दिया। वहीं नवजोत कौर ने आगे कहा कि उनके पास मेरा निलंबन बिल्कुल तैयार था, लेकिन पार्टी के उन 12 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का क्या? नवजोत को नुकसान पहुंचाने के लिए विक्रम मजेठिया के साथ काम करने में बिजी थे, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए सभी को बड़े पद से सम्मानित किया। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे पास आपको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैं खुद कांग्रेस छोड़ दी है, जहां किसी भी नेता की बात नहीं सुनी जाती। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुझे हराने के लिए मेरी सीट पर लोगों को बिठाया गया। आखिर में उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से कहा कि उन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को मेघालय के गारो हिल्स में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा, जब साउथ वेस्ट गारो हिल्स जिले में पार्टी के संगठन में इस्तीफों की लहर आ गई। साउथ वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सेलिंग ए संगमा की करीबी सहयोगी लियर मिल्डफोर्ड ए संगमा ने कई सीनियर नेताओं और पदाधिकारियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं हाल ही में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कुल मिलाकर देखें तो हर तरफ से कांग्रेस की चिंता बढ़ी हुई है। दर्शकों, हर वक्त बिना कोई ठोस सबूत के राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। वहीं जब वो कोर्ट में फंसते हैं तो बचने के लिए यू टर्न ले लेते हैं और माफी भी मांग लेते हैं। राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है। वहीं मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो टॉप कोर्ट ने उन्हें सबूत देने के लिए कहा तो राहुल गांधी ने पलटी मारते हुए ये कह दिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह तक कह दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। वहीं अब एक बार फिर राहुल गांधी ने वही करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार वो संसद में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। दर्शकों, सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान पर भारी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने डोकलाम के मुद्दे पर और चीनी घुसपैठ को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुरी तरह भड़क गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान को गलत बताया और कहा कि आप सदन को गुमराह न करें। दरअसल राहुल गांधी ने डोकलाम पर बोलते हुए पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की एक किताब के कोट का जिक्र किया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिस किताब की बात आप कर रहे हैं वो प्रकाशित नहीं हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर आपत्ति जताई क्योंकि उन्होंने सदन में एक अनपब्लिश्ड किताब के कोट्स का हवाला दिया जो सदन के नियमों के खिलाफ है। राहुल गांधी का कहना है कि उनका सोर्स भरोसेमंद है और इसमें एक पूर्व आर्मी जनरल के अप्रकाशित कोट्स शामिल हैं। वहीं लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो किताब सदन के सामने पेश करें जिससे वो कोट कर रहे हैं।
क्योंकि जिस किताब का वो जिक्र कर रहे हैं वो पब्लिश नहीं हुई है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के नेताओं और हमारे राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते हैं। ये लेख पीएम के चरित्र के बारे में लिखता है। ये ना तो चीन के बारे में है और ना ही पीएम के बारे में। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई। स्पीकर ने कहा कि बिना तथ्य के न बोले राहुल। वहीं लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन में बहस कानूनों के हिसाब से होनी चाहिए। रिजिजू ने कहा कि इस तरह का काल्पनिक आरोप लगाकर सेना का मनोबल गिराना ठीक नहीं है। वहीं राहुल गांधी के दावे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो कांग्रेस सांसद ने कहा वो सत्य नहीं है। राहुल गांधी ने खुद कहा कि जो किताब छपी नहीं है। रक्षा मंत्री ने भी यही बात कही है, जो किताब छपी ही नहीं है उसे कोट कैसे कर सकते हैं। वहीं बीजेपी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का कई वीडियो एक्स पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। नरवणे के वीडियो को एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा है कि राहुल गांधी एक पक्के झूठे हैं, जो भारत और उसकी सेना के खिलाफ गलत बातें फैलाने के लिए संसदीय विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने साफ तौर पर कहा है कि 1 इंच भी जमीन नहीं खोई गई है। तथ्य मायने रखते हैं, संस्थाएं मायने रखती है और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी भी मायने रखती है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी नरवणे की उस किताब का हवाला दे रहे थे जो पब्लिश ही नहीं हुई है। वहीं बीजेपी ने वीडियो सबूत शेयर कर राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है कि नरवणे कई बार कह चुके हैं कि भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। वहीं अमित मालवीय ने एक और वीडियो एक्स पर शेयर किया है, जिसमें तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि हमने दुनिया को दिखाया कि दादागिरी करने वाले चीन का सामना करना संभव है। वहीं नरवणे के एक और वीडियो को एक्स पर शेयर कर अमित मालवीय ने लिखा है कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि चीन को नुकसान हुआ था, फिर भी राहुल गांधी एक पूर्व सेना प्रमुख की बातों पर भरोसा करने से इनकार करते हैं। बार बार उन्होंने भारत के आधिकारिक रुख को कमजोर करने और अपनी राजनीतिक कहानी गढ़ने के लिए विदेशी एजेंसियों पर भरोसा करने का विकल्प चुना है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों की बात आती है तो ऐसा व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना होता है। दर्शकों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच मतदाता सूची संशोधन को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। दरअसल मुख्य विवाद पश्चिम बंगाल में चल रही वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर है। सीएम ममता बनर्जी ने इसे असंवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने की साजिश की जा रही है। सीएम ममता ने कहा कि जिस असंवैधानिक संस्था से निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद की जाती है, वहीं अब सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर चुनाव आयोग के साथ बैठक की है। वहीं अब ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर रविवार रात को एसआईआर में विसंगतियां और कथित प्रताड़ना झेलने वाले परिवारों को लेकर दिल्ली पहुंची है। इस बीच उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस बंगाल से गए लोगों को प्रताड़ित कर रही है। सोमवार सुबह उन्होंने चाणक्यपुरी और हेली स्थित बंग भवन का दौरा किया, जहां ये परिवार रुके हुए हैं। यहां उन्होंने दिल्ली पुलिस की ओर से बंग भवन के आसपास लगाई गई निगरानी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैं सिंबॉलिक 100 लोगों को लेकर आई हूं जिन्हें एसआईआर में मृत दिखाया गया है, लेकिन वे जिंदा है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके परिवार में एसआईआर के चलते किसी की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से इन लोगों को जगाकर सताया जा रहा है, लेकिन हम दिल्ली पुलिस पर दोष नहीं दे रहे हैं। दरअसल इनका नियंत्रण जिसके पास है, इसके लिए वे जिम्मेदार हैं। दिल्ली में जमींदारी चल रही है, गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की कड़ी निगरानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप लोगों के जैसे भाई बहन हैं, वैसे ही हमारे भी भाई बहन हैं। अगर किसी की एसआईआर में डेथ हो गई है तो वो लोग अपने परिवार के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास बात करने आए हैं। हम कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम एजिटेशन करते हैं आपका दिमाग खराब कर देते। आप हमारे लोगों को परेशान मत करो। ये लोग क्या सड़क पर रुकेंगे? ये ठीक नहीं है। जिन जगह पर ये लोग रहते हैं वहां जाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। सीएम ममता ने आगे कहा कि एसआईआर में 150 की डेथ हो गई। हमारे अधिकारियों को धमका रहे हैं। हम इंसाफ के लिए दिल्ली आए हैं। हम प्रताड़ित लोगों को सुरक्षा देने के लिए आए हैं। हमने दिल्ली में कभी इसके पहले इस तरह का टॉर्चर नहीं देखा। हमने भी दिल्ली में 15 साल बिताए हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मृत लोगों के परिवार मीडिया से बात नहीं कर सकते। सीएम ममता ने दिल्ली पुलिस पर बंगाल के लोगों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस को संयम बरतना चाहिए और बंगाल से आए लोगों को परेशान करना बंद करना चाहिए। सीएम ममता ने दावा किया है कि कई मामलों में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस और देश की अन्य जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही, बल्कि बीजेपी के राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। दर्शकों, ममता बनर्जी एसआईआर का जमकर विरोध कर रही है। दर्शकों, इससे पहले बिहार चुनाव के वक्त विपक्ष के लोग एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे विपक्ष के वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ जमकर दलील दी थी, लेकिन एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को तगड़ा झटका दिया। वहीं अब बंगाल में हो रहे एसआईआर को लेकर भी राजनीति गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें